तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म साइंस की प्लस पे। तो आज हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका MCQs हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि हम लोग जान चुके हैं कि जिसके पास क्या हो, दिशा हो। ठीक है, परिणाम तो होगा ही वैसे राशि के पास। तो जिसके पास दिशा होगा वो हमारा सदिश राशि होगा। ठीक है, तो समय के पास तो कोई दिशा नहीं होता है, तो ये हमारा सदिश राशि नहीं है। यदि चाल के पास जाए तो चाल चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, इसके भी पास जो है हम लोगों का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। यदि विस्थापन देखें तो विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो निश्चित दिशा, दिशा यहाँ बोल दिया है, परिभाषा इसका होता है, यानी कि इसके पास दिशा है। तो जिसके पास दिशा है, दिशा सहित है, इसलिए क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो यहाँ दूरी की बात करें, इसको भी देख ही लेते हैं। वैसे तो अपना लोग का आंसर ये है, लेकिन दूरी दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं बोला गया, इसलिए यहाँ क्या होगा, हमारा ई भी, दूरी भी क्या होगा, अदिश राशि। ठीक है, तो कहता है दाब का बीमीय सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास जो है दाब का बीमीय सूत्र है। तो दाब का बीमीय सूत्र देखते हैं। तो दाब बराबर होता क्या है, बस यही सेम चीज पता करना है। दाब बराबर होता क्या है, जिस पे निर्भर करता है बस उसका। देखिए, किसी का भी बीमा निकालना हो या फिर जो भी क्या बोलते हैं इकाई निकालना हो, तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसको जो भी इसका जो है बेसिक फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो यहाँ से बन के आया, वो जो है फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसका डायमेंशन निकाल लेंगे या यूनिट निकाल लेंगे। तो दाब बराबर जानते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो बल का हम लोग जान चुके हैं पिछले क्लास में, ml के पावर -2। ठीक है, अपॉन क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा, सॉरी, बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई किसका मात्रक है, लेंथ का ही है, इसके लिए भी एल लिखेंगे, गुना चौड़ाई भी किसका एक रूप है, लंबाई का ही रूप है, इसलिए इसका भी क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। यानी कि जब बेस सेम, पावर जोड़ देंगे, पावर 2, यानी कि यहाँ पे एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो एक एल कट जाएगा, एक एल नीचे बच जाएगा। तो हुआ एम एल, सॉरी एल है यहाँ पे, एक इकलौता एल है, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -1 है, सॉरी प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो कि रूल बता चुके थे। किसी के भी घात यदि जो है एक बट्टा, यदि पावर बटा में हो तो उसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा अपोजिट करेंगे, यदि माइनस में है तो इसको प्लस में करना है, तो 1/, करके इसका पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, टी के पावर -2, तो देखा जाए आखिर ये है कहाँ। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ ml, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ml -पावर। चलिए, तो ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है। तो त्वरण कहता क्या है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ए एक्सेलरेशन। ठीक है, ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। तो यही है हमारा वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि इसका ऐसा मात्रक निकालें तो क्या होगा, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि इसका डायमेंशन निकाले, मीटर किसका मात्रक है, तो लेंथ का थे, तो एल लिख देंगे, अपॉन समय, समय का ही ना मात्रक है, सेकेंड स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर डिवीजन, इसको सीधा करेंगे क्या हो जाएगा, एल टी के पावर, ऊपर जाएगा तो -2, लेकिन m नहीं है तो हम लोग m0
डाल देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे यदि वैल्यू पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये फार्मूला कहाँ है। ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। अब कहता है वॉशिंग मशीन, प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन बोले या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। हाँ, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल कैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है विसरण, ठीक है, फिर लिखा हुआ है वो क्या चीज, उत्क्रम प्रासरण, ठीक है, प्रासरण, अपोहन, ठीक है, और उसके बाद अपकेंद्रण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम वॉशिंग मशीन घर में देखे होंगे, जब भी क्या होता है कि वॉशिंग मशीन के लिए जब भी कपड़ा डाला जाता है वॉश करने के लिए, तो करता क्या है, मान लीजिए ये सर्कुलर पार्ट रोटेट करता है, तो जैसे ही रोटेट करता है तो कपड़ा यदि बीच में फंसा हुआ है, तो क्या करता है वो नचा के, ठीक है, बाहर की ओर जो है, यानी कि वॉशिंग मशीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसमें चिपका देता है, यानी कि हम लोग देख पाए सतह की ओर लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यही हमारा आंसर होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में अपकेंद्र बल काम करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर ले। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, आखिर ये पलायन वेग होता क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, आखिर ये पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जो कि आप अपने दोस्त को जो है ना, ठीक है, यदि पृथ्वी के ऊपर से उस वेग से फेंके तो वो फिर पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। मतलब क्या, हम ऐसा नहीं रियल में नहीं करने वाले हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं, पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिस वेग से यदि किसी वस्तु को भेजेंगे तो वो पुनः, ठीक है, वो दोबारा उस प्लेनेट पे नहीं आएगा, चाहे हम पृथ्वी पे हैं या फिर चंद्रमा पे हैं या कोई भी प्लेनेट पे है। किसी भी प्लेनेट के लिए पलायन वेग वह वेग है जिस वेग के कारण यदि उस वेग से उस वस्तु को भेजा जाए तो पुनः वो रिटर्निंग उस पिंड पे या जो भी है ग्रह उस पर लौटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि गायब हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पलायन वेग बोलते हैं। तो ये टोटली जो है निर्भर करता है विभिन्न ग्रहों पे, विभिन्न विभिन्न पलायन वेग होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ग्रेविटी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर मून पे थोड़ा कम होगा, ग्रेविटी वहाँ कम है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पलायन वेग का जो एकदम एक्यूरेट यहाँ मान रखिए, याद रखिएगा कि इस वेग से यदि हम लोग फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर यदि 1 सेकेंड के स्पीड से किसी चीज वस्तु को फेंकेंगे तो वो पुनः फिर दोबारा पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। ठीक है, यही वेग है पलायन वेग। तो ये पृथ्वी के लिए है, तो पृथ्वी के लिए इतना है। ठीक है, बाकी और ग्रहों के लिए अलग अलग पलायन वेग है। हम लोग लिविंग यहीं करते हैं तो हम लोग यहीं का जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, पेंडुलम की गति जो है तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, तो आप लोग पेंडुलम समझ ही रहे होंगे कि घर में जो है पुराने ज़माने में अभी भी वो एक क्या होता है कि अपनी मीन पोजीशन जो है आगे पीछे करता था और समय का संकेत देता था। तो होता क्या है कि वो जो है बोल रहा है तीव्र गति से चल सकते हैं पेंडुलम। ठीक है, वो टोटली एक हमारा फार्मूला है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, टी बराबर यानी कि आवर्तकाल के लिए 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। तो जहाँ एल क्या है, लेंथ है, लेंथ किसका है, तो सुई का। ठीक है, और जी क्या है, तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है, ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो ये टोटली जो है इन सबों पे निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी फार्मूला है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है कि आखिर ये फार्मूला क्यों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखें तो टेम्परेचर यदि हम लोग देखें तो यहाँ रूट अंडर एल के समानुपाती है। ये टेम्परेचर हम लोग देखें, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड देखें
तो रूट अंडर 1/g जी के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम लोग यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब ये हुआ कि लेंथ यदि बढ़ेगा तो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन यानी कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। कि उल्टा मतलब समानुपाती संबंध है, यदि ई घट जाएगा तो टाइम पीरियड भी यानी कि घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं यदि ग्रेविटी एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा तो उल्टा संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। टाइम तो पूछ क्या रहा है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से होती है। तीव्र गति कब होगा, जब टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन आवर्तकाल जो है कम जाएगा। आवर्तकाल कमेगा यानी कि स्पीड पूरा एकदम करेगा, ठीक है, ऑक्सीलेशन। तो हम लोग देखते हैं तो वो कब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर या फिर टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, कोई भी चीज प्रसार होता है, फैलता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपांसन बोलते हैं, ठीक है। और ठंडा करने पर वो सिकुड़ता है, जिसको संकुचन बोलते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यदि बोल रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो तीव्र गति से कब चल सकती है, आप बताइए। तीव्र गति से कब चलेगा, यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सुई का कांटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, लंबाई लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब लेंथ बढ़ेगा टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि समय ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय लेगा घूमने में। तो जब ज़्यादा समय लगेगा ऑक्सीलेशन में तो समय का रेट भी जो क्या करेगा, धीमे बताएगा, यानी कि स्लो। लेकिन हमको क्या है, घड़ी तीव्र बताएगा कब, जब हम लोग ठंड के समय में रहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा सुई का जो है लंबाई लेंथ कमेगा, ऐसे ही कमेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि समय के समानुपाती होता है। जैसे ही लेंथ कमेगा ठंड के कारण सिकुड़ेगा तो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन भी यानी कि आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जो गर्मी में जो ठीक है, गर्मी में क्या हुआ था, लेंथ बढ़ रहा था जिसके कारण टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन भी क्या हो जाता, बढ़ रहा था, ज़्यादा समय ले रहा था। लेकिन जैसे ही ठंडी आया लेंथ कमा, ठीक है, लेंथ कमा सुई का, तो क्या हुआ, लेंथ जैसे ही कमा तो टाइम ऑफ जो है ऑक्सीलेशन यानी कि आवर्तकाल जो होता है, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, कम जाएगा। यानी कि फटाफट ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, जिसके कारण समय का मान तेजी बढ़ जाएगा तीव्र गति से। यानी कि कब होगा, तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और कहा है शीतकाल में। यानी कि शीतकाल में हम लोग का क्या होगा, ठंडा ऋतु में, यानी कि हम लोगों का जैसे ही ठंडा आएगा तो लेंथ जो है सुई का घट जाएगा, जिसके कारण आवर्तकाल भी घट जाएगा। जब आवर्तकाल घट जाएगा तो यानी कि कम समय में क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, दोलन करेगा, जिसके कारण समय क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। तो आगे बोल रहा है उसी से संबंधित रिलेटेड है, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड जो है क्या होता है, किस पे निर्भर करती है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला जो है वही बता रहा है। तो ये जो आवर्त काल जो है, ठीक है, या फिर काल अवधि, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, पाई, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। हम लोग वेरिएबल देखते हैं, लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण, तो टोटली जो है लेंथ पे निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पे। देखते हैं ऑप्शन है तो क्या है, द्रव्यमान के ऊपर नहीं, लंबाई के ऊपर जी हाँ बिल्कुल एकदम, ठीक है, समय के ऊपर बिल्कुल नहीं, समय का जिक्र भी नहीं है, ठीक है। तापक्रम के ऊपर, हाँ तापक्रम टेम्परेचर का कोई बात ही नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखिएगा। बाकी इस रिलेशन से ही हम लोग का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन से, तब तक इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, कहता है एक समान वृत्तीय गति में जो है कौन सी राशि जो है स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग देखें एक, यदि ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करें, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इस पे जो है सर्कुलर पाथ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन पे क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, कोई भी वस्तु चलता है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यानी वृत्तीय गति बोलते हैं।
हमको पता है कि मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु स्टार्ट किया चलना, तो सर्कुलर मोशन पे क्या करता है, डिस्टेंस यहाँ कुछ अलग ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं इसका डिस्टेंस विस्थापन के रूप में बदल गया, फिर इसको यहाँ देखें, फिर यहाँ तक आया, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से चलता है, फिर घूम फिर के कहाँ आता है, फिर इस पॉइंट पे आता है, एक रिवॉल्यूशन में, फिर ये बार बार लगातार चलते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, ठीक है। तो वृत्तीय गति में हम लोग देख रहे हैं तो क्या क्या चीज जो है स्थिर रहता है। तो त्वरण, यदि वेग की बात करें, ठीक है, वेग की बात करें तो वेग तो हमारा क्या होता है, वेग पता ही है, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग इक्वल्स टू विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वृत्तीय गति में हम लोग देख रहे हैं विस्थापन जो है बार बार बदल रहा है, ठीक है। विस्थापन यहाँ गया, कुछ दूरी यहाँ तक गया, लेकिन फिर इसका शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, फिर इधर गए तो फिर इसका डिस्टेंस क्या हुआ, फिर पुनः आ गया अपने मूल स्थान पे, तो क्या हुआ, विस्थापन शून्य हो गया। तो जब यहाँ पे वेग यानी कि बदल रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं है स्थिर। संवेग की बात करें, संवेग बराबर क्या होता है, सारा फार्मूला याद रखेंगे, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि शॉर्ट में बोले तो संवेग को पी से सूचित करते हैं, पी बराबर यानी कि पी बराबर एम वी। शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या करोगे, यदि कोई कुछ देगा पीने के लिए तो बोलेगा पिएगा मैं भी, ठीक है, पी बराबर पीऊंगा बराबर मैं भी, ठीक है। अब पीने का मतलब वो बोला पीना नहीं है, अच्छा सा ड्रिंक पीना है, ठीक है, पानी उनी पीना है अच्छा से, ठीक है, तो वो वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो P बराबर एम भी, यानी कि हमारा है यहाँ P बराबर एम भी, दैट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे वेग जब हमारा स्थिर नहीं है तो संवेग भी हमारा स्थिर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। त्वरण, त्वरण भी तो ये वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं समय के साथ, तो जब वेगे हमारा स्थिर नहीं है तो ये भी हमारा त्वरण भी स्थिर नहीं होगा। तो बचा एक लौता ऑप्शन जो कि हमारा आंसर यदि थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के साथ देखें तो चाल होगा। इससे बचवा लोग सभी लोग क्या करते हैं, सब इसको रट लेते हैं चाल, ठीक है, वृत्तीय गति पर चाल स्थिर रहता है, लेकिन क्या रीजन है तो हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। फैक्ट, यहाँ फैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ दूरी समय ग्राफ का ढाल देता है, देखिए जितना भी ढाल है, ठीक है, ढाल का मतलब स्लोप, ठीक है, टेन थीटा की बात कर रहा है, तो जिसका भी हो, ठीक है, जो भी एक्सिस पे हम लोग, मान लीजिए इस एक्सिस पे हम लोग यदि दूरी लेते हैं, ठीक है, बोलेगा दूरी, यदि समय बोलेगा, बस याद रखिएगा इसका जो स्लोप देगा, ठीक है, ये जो ढाल आएगा, ठीक है, ये जो ढाल आ रहा है, ठीक है, एंगल स्लोप, ठीक है, स्लोप ही नहीं इसको बोलेंगे, यदि हम लोग ऐसा बोल दें इससे क्या देख रहा है, यदि इस पे कोई वस्तु रख देंगे तो स्लोप ही हुआ, ठीक है। तो स्लोप क्या देता है, इसका याद रखिएगा, बस फार्मूला, दूरी बोला मतलब यदि याद नहीं आता है इसका क्या दे, तो दूरी बटा समय, जो ऊपर लिखा हुआ है जो वाई में और एक्स में, बस दूरी बटा समय क्या देगा, चाल देगा। और यहाँ पे क्या बोला है, दूरी समय, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ क्या देगा, चाल देगा, ठीक है। चाल की जगह वेग भी दे सकता है, यहाँ विस्थापन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चाल दिया है तो वेग नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन होगा तब यहाँ पे चाल वेग दे सकता है, ठीक है। यहीं पे अब क्या करेगा, वेग कर देगा, वेग समय ग्राफ। तो आप ऐसा फार्मूला देखिए जिसमें वेग बटा समय हो, तो हम जानते हैं कि त्वरण में एक ऐसा फार्मूला है, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन वेग ही आएगा ना, वेग में घट के वेग ही आएगा, ठीक है। तो वेग बटा समय, यहाँ वेग बटा समय यानी कि क्या देगा, वेग समय ग्राफ हमारा क्या देगा, त्वरण देगा, क्या देगा, त्वरण देगा, ठीक है। तो यही सब सारा चीज है, आप इस चीज को ध्यान रखें, कौन सा राशि बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसका ढाल क्या देगा, ठीक है। इसमें घोड़ा रटने उठने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक ग्राफ के थ्रू हम आपको बता दें कि मान लीजिए, हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए एक कोई ग्राफ है हम लोगों का, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कट भी रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, चलिए हो गया, चलिए थोड़ा सा कट रहा था इधर, इसको एडजस्ट किए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें एक्स वाई, यदि एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वेग ऊपर रख देते हैं, वेग रहा ये हम लोगों का और ये रहा हम लोगों का
समय। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें कोई, यदि हमारा कुछ ऐसा ग्राफ इस बना हुआ है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं इस ग्राफ से, क्या समझ, यदि हम इसको एक नंबर दे दें, ठीक है, कोई ग्राफ ऐसा हो सकता है, कोई ग्राफ अपन लोग का ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कोई ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है, कोई ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है। ये सबों का क्या मतलब है, ठीक है, तो यहाँ वेग है और समय है। एक चीज तो पता है कि इसका ढाल क्या देने वाला है, वेग बटा समय, यानी कि वेग बटा समय त्वरण का मान देगा, इसका ढाल जो है स्लोप त्वरण का मान देगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, समय और वेग क्या हो रहा है, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ वेग में क्या हुआ, कमी आ रहा है। तो जैसे ही वेग में कमी आएगा, ठीक है, वेग में परिवर्तन कमेगा, ठीक है, यानी कि त्वरण का मान भी कमेगा, यानी कि यहाँ ऋणात्मक त्वरण आएगा, क्या आएगा, ऋणात्मक त्वरण, ए का मान माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हर जगह कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक समान त्वरण। यहाँ पे कैसा त्वरण रहेगा, एक समान त्वरण, ये वाला जो लाइन जो है एक समान त्वरण बताएगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि समय के साथ देखिए समय बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे समय, इस एक्सिस पे वेग। ठीक है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन यदि देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, जब वेग में परिवर्तन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यानी कि समय दर समय पहले वेग 5 था, 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड था, उसके बाद बढ़ते गया तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए का मान प्लस होगा, और यहाँ ए का मान क्या होगा, हम लोगों का कांस्टेंट होगा, यानी कि क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यदि हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट है समय वेग के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 बोल सकते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है, तो त्वरण क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि समय बढ़ा लेकिन वेग क्या है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन कुछ नहीं, वेग एक मैक्सिमम है, वेग कोई सही रह रहा है। यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगा, जब वेग कांस्टेंट है, वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, त्वरण का मान 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे क्या है कि एक कोई समय इंस्टेंट है जिसके कारण वेग एकदम अचानक बढ़ रहा है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि समय कांस्टेंट रहे और अचानक वेग बढ़ते रहे, ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते, समय चलेगा ही नहीं, लेकिन जो है वेग का मान बढ़ते जाएगा बिना समय का ही सापेक्ष। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक समान गति दर्शाने वाले वेग सम्यक आलेख ढाल होता है, एक समान, तो एक समान यदि वेग दिखा रहा है, एक समान, तो हम लोग देखें स्ट्रेट है, सीधा है, ठीक है, और क्या है, शून्य है, कैसा है, शून्य है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम लोगों का लास्ट स्लाइड आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, तो क्वेश्चन डील कर लेते हैं इसको। ठीक है, पता है निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रता है, अब हम लोग देखेंगे ज्यादा तीव्र कौन है। ठीक है, यहाँ है मीटर प्रति सेकंड 5, यहाँ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों में कैंसिलेशन, तो यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा तीव्र है। फिर इसके कंपेयर में देखें, ठीक है, अब ये दोनों की बात आ गई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम मीटर, सारा मीटर प्रति सेकंड में, हम लोग ऐसा करते हैं 3 यूनिट मीटर प्रति सेकंड में, तो सारा मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 1000 से गुना होगा, किलोमीटर है, 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में आएगा, न यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 शून्य जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ हो जाएगा अपन लोग का 19,000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये तो इससे बड़ा है, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, मीटर प्रति घंटा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन घंटा नहीं होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 500, सेकेंड बदलना है तो घंटा, तो जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो 36 से यहाँ कैलकुलेट करेंगे
यहाँ आता है लगभग 5.138 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये दोनों का कंपेयर करें तो ये दोनों में कितना था, 9000 मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए कौन तीव्र है, ये तीव्र है या ये तीव्र है। दिख रहा है ऑब्वियसली हमारा क्या है, तीव्र ये है, तेज है, इसका स्पीड ज़्यादा। अब होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर, तो हम लोग जानते हैं v माइनस u बराबर t, ये एक बराबर होता है, इसलिए a मतलब त्वरण, तो त्वरण अपन लोग का यहाँ है। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन, एक चीज याद रखिए, जितना भी सदिश राशि है, जितना भी सदिश राशि है उसका सारा का मान जो है सदिश राशि वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, उसको हम लोग जितना भी सदिश राशि है उसके ऊपर हम लोग या तो एरो का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है, या तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर का जो होता है, वेक्टर हमेशा जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, और बाकी जो भी हमारा नॉन वेक्टर है यानी जो अदिश राशि है वो हमेशा कभी जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे, निम्नांकित में कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। ठीक है, कौन जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता, हम लोग पता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देखते हैं, सेकेंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लेंथ है लेकिन वही मात्रक तो है ना। ठीक है, चाहे भले अलग पद्धति के अनुसार है। किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी तो है, लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये जो है हमारा मात्रक नहीं है इसका त्वरण का। पता है किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है, किसी भी गतिमान वस्तु का जो त्वरण जो है ढाल के द्वारा, ढाल किसका त्वरण कैसे पता चलता है, त्वरण बराबर जानते हैं वेग, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग अपॉन समय, यानी कि वेग और समय का जो ढाल है वही क्या देगा, त्वरण का मान ज्ञात करेगा। तो वेग समय ग्राफ का ढाल द्वारा, ठीक है, वेग समय इसके द्वारा क्या आएगा हम लोग का जो है त्वरण का मान आएगा। इसका कभी ऐसा मत कीजिएगा कि वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल वाला, ये क्षेत्रफल वाला जो है विस्थापन का मान देता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का मान देता है। चलिए, तो एक हम लोग जो है ग्राफ पिछले स्लाइड में था, हम उसको बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से तो एक जो ग्राफ हम बता रहे थे यहाँ, उसमें थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हुआ था। तो क्या था कि ग्राफ हमारा जो है, एक ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए इधर नीचा समय है, ठीक है, समय बढ़ते हुए, और यह क्या है, वेग है बढ़ते हुए। तो हम बताए थे कि यदि ऐसा वेग जा रहा है, यानी कि हम लोग नीचे देखें तो नीचे क्या है, समय बढ़ता हुआ, समय बढ़ रहा है, लेकिन वेग, वेग में देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि वेग कांस्टेंट है। जब वेग कांस्टेंट है, तो जब वेग ही हमारा क्या है, वेग बदल ही नहीं रहा है, तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा, शून्य आएगा। जब वेग में परिवर्तन शून्य आएगा तो इसलिए यहाँ पे त्वरण का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि वेग घट रहा है, तो वेग मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ग्राफ रहता है और एक ऐसा ग्राफ होगा और एक ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ का क्या हुआ कि समय बढ़ रहा है, ठीक है, समय बढ़ रहा है, वेग क्या हुआ, वेग भी, वेग जो है बढ़ते 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 यहाँ घटना स्टार्ट हो गया। तो ई स्लोप ये बता रहा है, तो वेग जब घट रहा है तो वेग में परिवर्तन भी कैसा आएगा, माइनस आएगा। इसलिए जब वेग में परिवर्तन की दर माइनस आएगा तो इसका जो मान भी कैसा होगा, ऋणात्मक मान आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, समय के साथ जो स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि एक समान त्वरण है। जब एक समान त्वरण है यानी कि त्वरण का मान क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक त्वरण जो है, त्वरण का मान समय बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। तो जब वेग बढ़ेगा तो वेग में परिवर्तन भी क्या, वेग में परिवर्तन का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब पॉजिटिव आएगा तो त्वरण का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ एक चीज तो समय क्या है कि कोई क्षण के लिए वेग का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये कोई ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जितना क्वेश्चन हम लोग लगभग 14 क्वेश्चन देखे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।